हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 17 में आपका फिर से स्वागत है। यह पूरी प्रकृति एक खूबसूरत हैपनिंग है। यह पूरी प्रकृति एक खूबसूरत संयुक्त हैपनिंग है। खैर, यह मत समझना कि केवल आपका सांस लेना ही हैपनिंग में है। नहीं, आपकी वे सारी चीज़ें जिनके बगैर आप एक पल जीवित नहीं रह सकते, सब की सब हैपनिंग से ही चल रही है। चौंकिए मत, उनकी लंबी चौड़ी सूची अभी बताए देता हूँ। यह बताओ कि आप खाना खाते हो तो उसे खुद पचाते हो कि वह अपने आप पच जाता है। उस भोजन का खून आप बनाते हो कि वह स्वतः ही बन जाता है, और उस खून को रगों में दौड़ाने की सूचना आप देते हो कि वह अपने आप रगों में दौड़ पड़ता है। नहीं, यह सब अपने आप हो रहा है। आपकी यह पूरी प्रक्रिया एक बड़ी वैज्ञानिक हैपनिंग का हिस्सा है। इसमें आपका कोई रोल नहीं, और इसलिए इसमें सब ठीक चल रहा है। वरना यह सब आपके भरोसे छोड़ा होता तब तो आधे समय तो आप भोजन से खून बनाना ही भूल जाते, और न जाने कितनी बार तो रगों में खून दौड़ाना ही भूल गए होते। और ऐसा होता तो क्या होता जानते हैं आप और चाहें जो कुछ भी कर रहे होते, परंतु यह किताब कभी नहीं पढ़ रहे होते। खैर छोड़ो, जो हुआ नहीं उसकी चर्चा क्यों करना। अभी तो मैं आपका ध्यान आपकी अन्य छोटी छोटी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर लगवाता हूँ। तो बताओ कि आप देखते हैं कि आपको दिखता है, आप सुनते हैं कि आपको सुनाई देता है, आप देखा दिमाग तक पहुंचाते हैं कि वह पहुंच जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि यह सब कुछ भी हैपनिंग में ही चल रहा है, और इसलिए सब ठीक भी चल रहा है। ना तो इन चीज़ों की आपको कहीं तलाश ही करनी पड़ रही है, और न ही जीवन की इन सारी आवश्यक क्रियाओं हेतु आपको कोई प्रयत्न ही करना पड़ रहा है। फिर सवाल यह उठता है कि जीवन बनाने हेतु आपको क्यों इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। फिर क्यों जीवन में सीखने सिखाने की इतनी भाग दौड़ मची हुई है। क्या जीवन हैपनिंग नहीं हो रहा है? क्या जीवन हैपनिंग नहीं हो सकता है? नहीं, वास्तव में जीवन हैपनिंग ही है। जीवन हैपनिंग हो सकता है नहीं, वास्तव में जीवन हैपनिंग है ही। ये सारे प्रयत्न और ये सारी शिक्षाएं तो इस बात का सबूत मात्र है कि आपने हैपनिंग छोड़ जीवन को डूइंग बना दिया है। और यह डूइंग इस बात का सबूत है कि आपको जीवन के संबंध में न तो कुछ ठीक से समझ आ रहा है, और न ही आपको जीवन बाबत कोई ठोस जानकारी ही है। तभी आपको इतने धर्मशास्त्रों और इतने ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। तभी तो आपको इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। इस बात को ऐसे भी समझे कि यदि किसी को देखने या सुनने में मेहनत करनी पड़ रही हो या बड़े प्रयत्न करने पड़ रहे हों, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप ऐसा नहीं कहते कि देखा यह कितना कर्मनिष्ठ है, कितने कष्ट उठाकर देख और सुन रहा है। नहीं, आप कहते हैं कि इसे ठीक से दिखाई या सुनाई नहीं देता। ठीक वैसा ही जीवन के संबंध में भी है। यहाँ इतनी मेहनत उसे ही करनी पड़ रही है जिसे अभी जीवन ठीक से चलाने नहीं आ रहा है, वरना तो यह मनुष्य जीवन भी इस खूबसूरत हैपनिंग का एक हिस्सा है। इसे चलाने हेतु मनुष्य को न तो किसी ज्ञान की आवश्यकता है और न ही किसी प्रयास या प्रयत्न की। उसके जीवन का फूल अपने तरीके से अपने समय पर ठीक से खिल ही सकता है। खैर, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जैसे गुलाब का बीज बिना किसी शिक्षा या बिना किसी प्रयत्न के अपने समय पर गुलाब का पेड़ बन ही जाता है, वैसे ही मनुष्य का बीज भी अपनी राह चलते चलते एक दिन भरा पूरा वृक्ष बन ही जाता है। जैसे गुलाब के पेड़ पर गुलाब के फूल खिलकर सबका मन मोहते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में क्रिएटिविटी कि वे फूल उगते हैं जो पूरी दुनिया को दीवाना बना देते हैं। और मनुष्य जीवन में क्रिएटिविटी के फूलों का खिलना उसकी नेचुरल हैपनिंग है। उसके लिए मनुष्य को ना तो मेहनत करनी है और ना ही किसी ऊंचे ज्ञान की आवश्यकता है। खैर,
अभी की गई इस पूरी बात में थोड़ा क्रिएटिविटी शब्द को और उसके महत्व को अच्छे से समझ लें। दरअसल मनुष्य का फूल तभी खिला हुआ कहा जा सकता है जब उसके भीतर से कोई क्रिएटिविटी बहे। जैसे गुलाब के पेड़ का उगना तभी सार्थक कहा जा सकता है जब उस पर गुलाब के फूल उगे। ठीक वैसे ही जैसे गुलाब की अनेक नस्लें होती हैं, वैसे ही मनुष्य की भी भिन्न भिन्न प्रकार की साइकोलॉजी होती है। और मनुष्य की गरिमा यह कि हर मनुष्य की अपनी अद्वितीय साइकोलॉजी होती है, ना तो उस जैसी पहले कभी हुई होती है और ना ही आगे कभी होने वाली होती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो हर मनुष्य अद्वितीय होता है, यानी उसके जैसा न पहले कोई हुआ होता है और न ही भविष्य में कोई होने वाला होता है। और इसलिए हर मनुष्य बड़ा ही मूल्यवान है। हर एक के होने का अपना एक महत्व है, क्योंकि वह इकलौता और नवीन है। यह बात न सिर्फ ध्यान रख लेना बल्कि अच्छे से जहन में बिठा भी लेना। इसके अलावा भी कहूँ तो मनुष्य प्रकृति की एकमात्र सत्ता है जिसे क्रिएटिविटी की क्षमता उपलब्ध है। बाकी तो पेड़ पौधे हो या जानवर कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। कुछ नया करने पर प्रकृति और मनुष्य दो ही जनों का अधिकार है। कुछ नया करने पर प्रकृति और मनुष्य दो ही जनों का अधिकार है। और यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि अपनी इस क्रिएटिव क्षमता के कारण ही मनुष्य की प्रकृति की सबसे मूल्यवान धरोहर है। खैर, अब आगे महत्वपूर्ण बात यह समझ लो कि क्रिएटिविटी भी मनुष्य कर सकता है, ऐसा नहीं है। खैर, यह आगे महत्वपूर्ण बात यह भी समझ लो कि क्रिएटिविटी भी मनुष्य कर सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि दरअसल प्रकृति की हैपनिंग से क्रिएटिविटी उसके भीतर से बह जाती है। और इस दृष्टि से मनुष्य कुदरत की क्रिएटिविटी निकालने का एक जरिया मात्र हुआ। और यह उसके भीतर से वही क्रिएटिविटी ही है जो उसे सफल बनाती है। आप मनुष्य जाति का पूरा इतिहास उठाकर देख लो, सफल वे ही हैं जिनके भीतर से कोई क्रिएटिविटी बही है। हम याद भी उन्हें ही करते हैं जिन्होंने कुछ क्रिएटिव किया है। फिर उस क्रिएटिविटी का क्षेत्र चाहे जो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुद्ध और क्राइस्ट को हम ज्ञान के लिए याद करते हैं, तो एडिसन आइंस्टाइन को हम विज्ञान की क्रिएटिविटी के लिए याद करते हैं। मोजार्ट को संगीत के लिए, तो पिकासो को पेंटिंग के लिए याद करते हैं। वैसे ही गालिब को शायरी के लिए, तो रफ़ी को गाने के लिए, और वैसे ही स्टीव जॉब्स को आईपैड के लिए। अब यह तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जो भी क्रिएटिव हैं उन्हें ही बड़ी सफलता हासिल है। और यह समझ गए तो दूसरी बात और समझ लो कि कभी ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं होता जिसके भीतर से प्रकृति की क्रिएटिविटी बह निकलने को उबाले न खाती हो। जैसे गुलाब के हर बीज में गुलाब का पेड़ बनने की क्षमता होती है, वैसे ही हर पैदा हुए मनुष्य में कुछ क्रिएटिव बह निकलने की क्षमता होती है। लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी निकलती बमुश्किल हज़ारों में 2-4 से ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि तमाम प्रकार की क्रिएटिविटी का ताल्लुक नेचर से ट्यूनिंग पर निर्भर है, और वह ट्यूनिंग है दो हैपनिंग की। अब इसमें प्रकृति तो अपनी हैपनिंग में स्थित होती ही है, बस जो कोई मनुष्य भी हैपनिंग में पूरी तरह से जीना शुरू कर देता है उसकी जल्द ही कुदरत से ट्यूनिंग बैठ जाती है। और कुदरत से ट्यूनिंग बैठी नहीं कि उसके भीतर की क्रिएटिव क्षमता बाहर आई नहीं, और भीतर से क्रिएटिविटी बही नहीं कि वह विश्व पर छाया नहीं, फिर वह माइकल जैक्सन का स्वरूप धारण करके निकले या चार्ली चैपलिन का। खैर, अब आपको क्रिएटिविटी तथा उसके महत्व का अंदाज़ा हो ही गया होगा। सो अब थोड़ा कुदरत के क्रिएटिव पावर को और उसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। आज 700 करोड़ के करीब मनुष्य जीवित हैं। हर वर्ष करोड़ों नए मनुष्य पैदा होते हैं, और ऐसा हजारों हजार वर्षों से होता आ रहा है। परंतु 2-4 अपवाद छोड़ दे तो 1 फीट से भी कम लंबाई चौड़ाई वाले होने के बावजूद उनके चेहरे कभी आपस में नहीं मिलते। थोड़ा सोचो कि इतने छोटे से चेहरे में इतनी अनगिनत क्रिएटिविटी, और यह सिलसिला अगले लाखों वर्ष चलता रहेगा तो भी नए नए चेहरे आते ही रहेंगे। यानी क्रिएटिविटी की कहीं कोई सीमा नहीं।
वहीं क्रिएटिविटी की दूसरी विशेषता बताऊं तो वह कभी थकती या चूकती भी नहीं, क्योंकि उसमें प्रकृति की वह ऊर्जा लगी होती है जो पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह को भी सहजता से घुमा देती है। और आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण यह कि यह सारी विशेषताएं आप हैपनिंग में जी रहे तमाम क्रिएटिव लोगों में भी पाएंगे, तथा यही कारण है कि जो क्रिएटिव कार्य करते हैं वे करते चले जाते हैं, न थकते हैं न चूकते हैं। जैसे एडिसन आविष्कार करना शुरू करते हैं तो 1000 से ऊपर आविष्कार कर डालते हैं, और आम मनुष्य बमुश्किल उनमें से 2-4 समझ जाएं तो भी बड़ी बात होती है। वैसे ही एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो अपने जीवन के दौरान हजारों पेंटिंग बना डालता है। वैसे ही एक डांसर हजारों नए नृत्य कर लेता है। थकान किसी को नहीं होती। क्रिएटिविटी करने हेतु ऊर्जा की कमी किसी को नहीं पड़ती। जो एक बार कमाना शुरू करता है वह मिलियनियर, बिलियनियर तथा फिर मल्टी बिलियनियर होता चला जाता है। उसे कोई अड़चन नहीं होती, और उनके सामने डूइंग में जी रहे लोगों पर नज़र दौड़ाओ, बेचारों में हंसने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह भी नहीं मिलती। कमाना तो बहुत दूर की बात है। अतः मेहरबानी कर इस क्रिएटिविटी के महत्व को समझो। प्रकृति की अपार क्रिएटिव क्षमता को देखो। एक फीट से कम की जगह में करोड़ों भिन्न भिन्न चेहरे बना लेना तो उसके लिए बड़ी छोटी बात है। आपसे क्या कहूँ, दो मनुष्यों की साइकोलॉजी या क्रिएटिविटी तक कभी आपस में नहीं मिलती। और सच कहूँ तो कुदरत की क्रिएटिविटी का यही वो गहरा रहस्य है जो सदियों से मनुष्य को भ्रमित किए हुए है। तथा सीधा कहूँ तो मनुष्य जीवन की सारी मुसीबतों की जड़ उनके साइकोलॉजी और क्रिएटिविटी की यह आपसी भिन्नता नहीं समझ पाना है। यानी इन दो मामलों में भी हर मनुष्य अद्वितीय है। उस जैसा न पहले कभी हुआ होता है और न आगे होने वाला होता है। लेकिन यह सत्य नहीं समझ पाने के कारण मनुष्य एक दूसरे से प्रभावित भी होता रहता है और अन्य जैसा बनने का प्रयास भी करता है, जो नियम से संभव ही नहीं। बस उस चक्कर में वह प्रकृति से टूटता चला जाता है या टूटता चला गया है। और फिर टूटेगा क्यों नहीं। अपनी अद्वितीयता समझे बगैर वह आपसी ग्रुप बनाने में लग गया। जो वस्तु ही यूनिक है उसके ग्रुप बन भी कैसे सकते हैं। फिर देखो, आप सब ने धर्म, जाति, देश और समाज के आधार पर अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं कि नहीं। अब यह तो आप सभी जानते हैं कि कोई एक जाति या धर्म के सभी लोग एक से नहीं होते हैं और ना ही हो सकते हैं। फिर इन ग्रुप का बावजूद क्या। ग्रुप का अर्थ होता है सब एक जैसा या सबकी एक जैसी सोच। लेकिन मनुष्य के तल पे यह किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल आधार पर संभव नहीं। परंतु आप बुद्धिमान हैं। जो चीज़ प्रकृति के नियम से संभव ही नहीं, आप उसे भी संभव किए बैठे हैं। अब इसका हर जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। ग्रुप बनाए हैं तो समानताएं भी ओढ़नी ही पड़ेगी। बस शारीरिक तौर पर सब एक सा व्यवहार करने में लग गए हैं। यानी क्रिश्चियन है तो क्राइस्ट में मानेगा ही और चर्च में जाएगा ही, जबकि वास्तव में वह मनुष्य है और वह क्या करेगा यह उसकी अद्वितीयता को तय करना चाहिए था। लेकिन ग्रुप में शामिल होते ही उसकी अद्वितीयता समाप्त हो गई, और वह भी इस कदर कि अब तो उसकी साइकोलॉजी क्या चाहती है वह तक वो भूल गया है। बस ग्रुप के साथ साथ सब उटपटांग किए जा रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस बड़े पैमाने पर ग्रुप बनाने की शुरुआत धर्मों से ही हुई है। इसका सीधा अर्थ यही है कि भिन्न भिन्न संप्रदायों के उदय ने मनुष्य को प्रकृति से बुरी तरह तोड़कर रख दिया है, और प्रकृति से टूटते ही दुख और असफलता उसका भाग्य हो गया है। वरना तो हर मनुष्य अद्वितीय है।
हर मनुष्य कुदरत की हैपनिंग का एक हिस्सा है, लेकिन इन धर्म बनाने वालों को मनुष्य की अद्वितीयता का या प्रकृति की हैपनिंग का कोई अंदाज़ा नहीं था। बस उन्होंने तो शासन करने व ज्ञान झाड़ने की तमन्ना से भरकर लोगों को अच्छाई बुराई और पाप पुण्य समझाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह कि जब मनुष्य अद्वितीय है तो उसकी अच्छाई बुराई या उसके पाप पुण्य कैसे समान हो सकते हैं, क्योंकि कुदरत की क्रिएटिविटी में हर पल एक नया संयोग, नया समय और नई परिस्थिति है। जब ऐसे में जो एक के लिए अच्छा हो, ज़रूरी नहीं वह दूसरे के लिए भी अच्छा ही हो। लेकिन इस हकीकत से अनजान अधिकांश लोग इस पाप पुण्य और अच्छाई बुराई के चक्कर में उलझ गए। फिर नतीजा यह हुआ कि वे और भी बुरी तरह प्रकृति से टूट गए, तथा प्रकृति से टूटते ही दुख और असफलता सबका भाग हो गया। क्योंकि प्रकृति पूरी की पूरी हैपनिंग है, इसलिए उसी हैपनिंग से मनुष्य का पूरा जीवन भी चल सकता है। चल सकता क्या है, चलना ही चाहिए, लेकिन चल नहीं पा रहा है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य अद्वितीय न होकर किसी भीड़ या ग्रुप का हिस्सा है तो वह अपनी निजी हैपनिंग की राह पकड़ ही कैसे सकता है। अरे किसी को कम खाना सूट करता है तो किसी को ज़्यादा, और डायबिटीज़ हो तो हर 3 घंटे में खाना पड़ता है। यही क्यों ये सारे ग्रुप एक सीमा तक ही काम करते हैं। एक्सीडेंट होने या अन्य कारण से खून की ज़रूरत पड़ने पर बड़े बड़े कट्टर पंडित मौलवी भी खून देने वालों का धर्म नहीं पूछते हैं। अब आप कहेंगे कि यह निजी हैपनिंग क्या होती है। अरे भाई, वही समझाने के लिए तो अभी तक की सारी भूमिका बनाई थी। जैसे यह पूरी प्रकृति एक सामूहिक हैपनिंग है जो पूरे ब्रह्मांड, पेड़ पौधे, जानवर समेत मनुष्य को लेकर चल रही है। जैसे मनुष्य की सारी शारीरिक क्रियाएं एक हैपनिंग है, ठीक वैसे ही मनुष्य की यह पूरी जीवन यात्रा भी एक हैपनिंग है। और उस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह कि सभी मनुष्यों की साइकोलॉजी भिन्न होते हुए भी वह हमेशा कुदरत की हैपनिंग से समान रूप से जुड़ा होता है। और इन दोनों बातों को एक करके सरल भाषा में कहूँ तो हर मनुष्य की अपनी एक हैपनिंग साइकोलॉजी होती है, तथा इस हैपनिंग में निरंतर कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। और यदि मनुष्य लगातार उसे निकालता रहे या उस अनुसार चलता रहे तो जल्द ही वह प्रकृति से उसकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। और ट्यूनिंग हो जाने पर उस मनुष्य की हैपनिंग से कुछ बड़ा क्रिएटिव बह निकलता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह क्रिएटिव उसे संतोष और सफलता दोनों दिलवाता है। यानी हैपनिंग ही वह एक मार्ग है जिस पर चलते चलते एक दिन मनुष्य में से क्रिएटिविटी बह जाती है। इतिहास के पन्नों में जितनों के भी नाम दर्ज हैं, फिर चाहे उन्होंने किसी भी क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े क्यों न गाड़े हों, वे सभी हैपनिंग से बही क्रिएटिविटी का कमाल है। बस यही मनुष्य जीवन की सफलता का पूरा खेल है, और इसकी डोर कुदरत की संयुक्त हैपनिंग से जुड़ी हुई है। अब यूँ तो यह हैपनिंग जो मैंने समझाई बड़ी आसान है, और इस हिसाब से तो बड़ी सहजता से मनुष्य के भीतर से क्रिएटिविटी बह जानी चाहिए। हर मनुष्य को बड़ी सफलता हासिल होनी ही चाहिए, और हर मनुष्य सफलता पाए, यानी हर एक के भीतर से क्रिएटिविटी निकले तो धरती स्वर्ग की कल्पनाओं को शर्मा दे। ऐसी हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इस पूरी बात में एक ट्विस्ट है। कुदरत की ओर से मनुष्य को बुद्धि के रूप में एक स्वतंत्रता उपलब्ध है, करने की स्वतंत्रता, और प्रगाढ़ इंटेलिजेंस से सोचोगे तो इस स्वतंत्रता का मतलब ही डूइंग है। अतः इसे सीधे शब्दों में कहूँ तो कुदरत की तरफ से सिर्फ मनुष्य को स्वतंत्रता के नाम पर डूइंग की, यानी कुछ करने की क्षमता उपलब्ध है। और यही आकर मनुष्य फंस गया है, क्योंकि उसका यह करना या तो हैपनिंग को रोकने के रूप में निकलता है, या फिर जो हैपनिंग से नहीं आ रहा है वह भी करने की ज़बरदस्ती के रूप में निकलता है। और निश्चित ही उससे हैपनिंग और डूइंग में निरंतर टकराहट होती रहती है, और यह टकराहट ही उसके जीवन का प्रमुख झमेला है। यह मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और इसे विस्तार से समझाऊंगा भी,
लेकिन इससे पहले कि यह चर्चा आगे बढ़ाएं, आपके लिए बुद्धि और साइकोलॉजी का फ़र्क समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस एक फ़र्क को समझे बगैर आप हैपनिंग और डूइंग की पूरी गहराई को कभी नहीं समझ सकते। और आश्चर्य यह कि यह फ़र्क भी बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या यह चौंकाने वाला नहीं कि मनुष्य के जीवन को चलाने वाली दो महासत्ता यानी हैपनिंग और डूइंग तथा उसकी हालत बिगाड़ कर रख देने वाली उनकी टकराहट का भी बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है। क्या यह अपने आप में मनुष्य की अपने जीवन के प्रति लापरवाही का एक तगड़ा सबूत नहीं होगा? अभी तो प्रकृति की हैपनिंग से बहती साइकोलॉजी और बुद्धि के चंद महत्वपूर्ण फ़र्क समझ लें। सबसे बड़ा फ़र्क तो यह है कि जहाँ साइकोलॉजी भावों का जगत है, वहीं बुद्धि विचारों का जगत है। बुद्धि कारणों और परिणामों की एनालिसिस का जगत है, जबकि साइकोलॉजी जो है बस है, कारण कुछ भी नहीं है का जगत है। और चूँकि साइकोलॉजी को कोई कारण नहीं तो किसी बात से उसका कोई स्वार्थ भी नहीं, जबकि बुद्धि बगैर स्वार्थ के एक कदम चलने में विश्वास नहीं रखती। और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि साइकोलॉजी पूरी तरह हैपनिंग है, जबकि बुद्धि पूरी तरह डूइंग है। दोनों के गुणों से ही जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के पूरी तरह विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो दोनों में संघर्ष भी है ही। और इस संघर्ष में कभी बुद्धि की जीत होती है तो कभी साइकोलॉजी की। वैसे बुद्धि के पास एक प्रगाढ़ मेमोरी भी होती है, और अक्सर वह उसी से प्रभावित होकर निर्णय लेती है। और यह निर्णय लेने की क्षमता भी बुद्धि की अपनी एक अनूठी विशेषता है। यह निर्णय करने की क्षमता अपने पूरे यौवन के साथ सिर्फ मनुष्य की बुद्धि को ही उपलब्ध है, जबकि उसके विपरीत साइकोलॉजी सीधे कर ही डालती है। अतः उसके किसी बाबत कोई निर्णय करने का सवाल ही नहीं। और अब तक के भेदों से यह जाहिर है कि साइकोलॉजी और बुद्धि के संघर्ष में अधिकांश समय अधिकांश मनुष्यों की बुद्धि ही विजयी हो रही है, और इसी कारण उनका सब कुछ डूइंग हो गया है। यहाँ यह कहने की तो कतई ज़रूरत नहीं कि जिसके जीवन का जो भी हाल है वह बुद्धि द्वारा की जा रही इस डूइंग के कारण ही है। वैसे यहाँ यह भी समझ लेना कि डूइंग यानी प्रयत्न यानी बुद्धि भी एक उपयोगी उपकरण है, पर कब? जब वह हैपनिंग से आ रही वस्तु हेतु प्रयत्न करे। अब हैपनिंग से गिटार बजाना आ रहा हो तो सीखने हेतु प्रयत्न उपयोगी, परंतु हैपनिंग में खेल हो और जाओ तंबूरा सीखने तो असफलता तय है। खैर, अभी तो दृढ़तापूर्वक यह समझ ले कि हर मनुष्य अद्वितीय है, और उसके जैसा न कभी कोई हुआ है और न ही कभी कोई होगा। अतः उसकी हैपनिंग की साइकोलॉजी भी कभी किसी से मेल नहीं खा सकती है। और इस बात का सबूत यह कि जिनकी भी प्रकृति की संयुक्त हैपनिंग से ट्यूनिंग बैठ गई और उसके परिणाम स्वरूप उनसे जो भी क्रिएटिविटी निकली वे सारी भिन्न भिन्न व अद्वितीय हैं, होगी ही, क्योंकि जब मनुष्य अद्वितीय है, उसकी साइकोलॉजिकल हैपनिंग अद्वितीय है, तो उसकी क्रिएटिविटी भी अद्वितीय ही होगी। यानी जो बात कृष्ण ने कही वही बात उसी भाषा में बुद्ध या क्राइस्ट ने नहीं कही। जो जीवन कृष्ण का था, बुद्ध और क्राइस्ट का जीवन उससे सर्वथा भिन्न था। यही बात मोहम्मद पर भी लागू होती है, लेकिन मुकाम सबका एक ही था, अपनी हैपनिंग के प्रति संपूर्ण समर्पण। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।